झारखंड में 2016 और 2020 के बाद ये लगातार तीसरा राज्यसभा चुनाव है जिसमें पार्टियां होटल पॉलिटिक्स को मजबूर हुई हैं। 2 सीटों के लिए मैदान में 3 कैंडिडेट उतरने से ऐसी नौबत आ गई है जहां पार्टियों को अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए उन्हें होटल में एक साथ रखने और उन पर निगरानी रखने की जरूरत महसूस होने लगी है। सवाल है, क्या होटल में रखने से विधायकों पर और उनकी वोटिंग पर नियंत्रण रखना मुमकिन है? झारखंड में 2008 और 2012 का चुनाव गवाह है कि यहां किसी प्रत्याशी के समर्थन में पार्टियों के विधायकों की अंतरात्मा जागने लगती है। वाहनों में नोट मिलने लगते हैं और इसी मुद्दे पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे आपके फेवरेट शो टू द पॉइंट में। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर गठबंधन ने अपनी रणनीति तेज कर दी है। गठबंधन के सभी विधायक और अहम नेता 16 और 17 जून को मुख्यमंत्री आवास पर जुटेंगे। तय हुआ है कि विधायकों को मतदान प्रक्रिया की जानकारी देने के साथ साथ मॉक पोल भी कराया जाएगा ताकि मतदान के दिन किसी तरह की तकनीकी गलती की संभावना ना रहे। मतदान के दिन सभी विधायक पहले मुख्यमंत्री आवास पर एकत्रित होंगे। इसके बाद सभी एक साथ विधानसभा पहुंचकर वोटिंग में हिस्सा लेंगे। वहीं एनडीए को अब भी उम्मीद है कि गठबंधन के 4 विधायक टूटकर उनकी झोली में आ गिरेंगे। राज्यसभा चुनाव से पहले झारखंड में होटल पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। महागठबंधन के तमाम विधायक एक होटल में और एनडीए के सभी विधायक दूसरे होटल में। सामान्य गणित की बात करें तो गठबंधन के पास संख्या बल है। उनके पास अपने दोनों कैंडिडेट बैजनाथ राम और प्रणव झा को जितवाने के लिए जरूरी 56 विधायक हैं। एनडीए के पास 4 वोट कम हैं, लेकिन राज्यसभा के रण में कोई गठबंधन रिस्क नहीं लेना चाहता, खास तौर पर तब जबकि पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता खुलकर बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगा रही हैं। उनका तो पता कीजिए किस तरह से जो है हॉर्स ट्रेडिंग वो लोग कर रहे हैं और बिहार के भी कुछ लोग इनके शामिल हैं हॉर्स ट्रेडिंग में। और बीजेपी ये जो कहती है कि रिसोर्ट पॉलिटिक्स पूछिए उन लोगों को कि सबसे पहले किन लोग गए थे झारखंड से और किन की सरकार थी, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद जानते हैं। तो ये भाजपा जो है इसकी कथनी करनी में बहुत अंतर है। ये दोहरी चाल चलने वाली पार्टी है। राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पर्यवेक्षक अजय शर्मा ने नक्षत्र न्यूज से खास बातचीत में दावा किया कि इंडिया गठबंधन के दोनों प्रत्याशी जीतकर राज्यसभा पहुंच रहे हैं। गठबंधन का मुखिया माननीय हेमंत सोरेन जी हैं और 56 विधायक के साथ वो मजबूती से खड़े हैं। उन्होंने सबको इकट्ठा भी किया है। हम सब लोग उनके साथ ही उन्हीं के नेतृत्व में चल रहे हैं। तो हमारे पास संख्या बल पूरा है, तो कोई हम बिल्कुल निश्चिंत हैं कि हमारी दोनों गठबंधन की सीट जीतने जा रही है। तो इसमें कोई इफ बट नहीं है। चूँकि 56 वोट की ज़रूरत है दोनों सीटों को जीतने के लिए, तो सभी एक साथ हैं। सभी एक साथ भी हैं और आप आश्चर्य करोगे कि 56 से 58 भी हो सकते हैं। कांग्रेस को जीत के लिए जेएमएम का सहयोग तो चाहिए ही, साथ ही आरजेडी और माले का भी साथ चाहिए। लिहाजा प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश सहित मंत्री राधा कृष्ण किशोर और दीपिका पांडे सिंह आरजेडी के कार्यालय पहुंचे और आरजेडी विधायकों से समर्थन मांगा। बैठक में ये तय है भाई क्या कुछ होगा। हम लोग का महागठबंधन का जो प्रत्याशी हैं, कैंडिडेट हैं, सामने है। हम लोग एकजुट हैं। हम लोग किसी भी सूरत पर इनको जिताएंगे। ये चलते रहता है मीटिंग वोटिंग। तो बीजेपी को तो अपना पावर नहीं था अपना कैंडिडेट देने का, तो बोरो प्लेयर उतारे हैं। तो ऐसे थोड़े उतारे होंगे। आप समझ पा रहे हैं कि क्या स्थिति है। इस तरीके से किसी बाहरी को ला करके जो जब अपना फ़ायदा समझ में आया तो झारखंड में चले आए, जब अपना फ़ायदा गुजरात में समझ में आए तो वहाँ चले जाएं। तो वैसे प्रत्याशी को लाने से झारखंड की अस्मिता को कहीं ना कहीं सवाल किया गया है और हम लोग महागठबंधन के सभी साथी मिलकर इसका जवाब देंगे और महागठबंधन के दोनों प्रत्याशी बैजनाथ राम जी और प्रणव झा जी दोनों विजयी होंगे। हम लोग गठबंधन में हैं तो एक दूसरे के कार्यालय जाना, एक दूसरे से मिलना कोई बुरी बात थोड़े है। वो यहाँ आए थे वोट मांगने के लिए। हमारे चारों विधायक सब लोग उनको आश्वस्त किए हैं जो आपको हम लोग वोट देंगे और गठबंधन धर्म के तहत हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है जो अपने लोगों से वोट दिलवावे। कहीं नहीं छिटक रहा है। राजद का वोट एकदम इंटैक्ट है गठबंधन के। राजद सब दिन इंटैक्ट रहा है, इस बार भी इंटैक्ट रहेगा और हम समझते हैं जो कि इंडिया गठबंधन के दोनों जो माननीय उम्मीदवार हैं उनकी जीत पक्की हो गई।
मतदान से पहले एनडीए ने अपने सभी 24 विधायकों को रांची के नामचीन होटल में ठहराया है। होटल में 32 कमरे बुक किए गए हैं। 24 विधायकों के लिए 24 कमरे बुक हैं, जबकि इनकी निगरानी कर रहे 8 वरिष्ठ नेताओं के लिए 8 कमरे बुक किए गए हैं। मतदान के दिन सभी विधायकों को बसों के जरिए सीधे विधानसभा ले जाया जाएगा। एनडीए के समर्थित कैंडिडेट परिमल नाथवाणी इन विधायकों से दूर एक दूसरे होटल में ठहरे हैं। बीजेपी के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने दावा किया कि एनडीए के सभी विधायक एकजुट हैं। हम लोग तो अपना जो 24 है एनडीए गठबंधन के, हम लोग 24 हम सब लोग बैठे एक साथ मिल करके कभी तो इस प्रकार के अवसर मिलता है। हम लोगों का वर्ग भी होता है। 61 हो गए 56 से बढ़ के, तो अच्छी बात है यार, तो उसमें क्या दिक्कत है। तो एक मैंने बार कहा कि 81 मतदाता हैं और 81 मतदाता फिर अपने चॉइस से फिर वो लोग वोट करेंगे, फिर प्रत्याशी को देंगे। और एनडीए के विधायक कल ही बैठक में हम लोगों का तय हुआ था और कई विधायक नई पहली बार चुन के आए हैं, तो प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रॉपर जो अभी वर्तमान स्थिति परिस्थिति झारखंड प्रदेश की है उस विषय को लेकर चिंतन मंथन और यहाँ पर ट्रेनिंग का प्रोग्राम है और सभी एनडीए विधायक एकजुट हैं और एक साथ रहकर और आगे की रणनीति क्या योजना बनानी है उस पर यहाँ पर हम लोग जुट रहे हैं। राजनीतिक समीकरणों को देखा जाए तो बैजनाथ राम की जीत लगभग तय मानी जा रही है, जबकि दूसरी सीट के लिए कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवाणी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। 4 वोटों की कमी ही इस राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग की आशंकाओं की असली वजह है। परिमल नाथवाणी की ओर से अंतरात्मा की आवाज और सोरेन परिवार से पुराने रिश्तों की दुहाई देने को सत्ता पक्ष के खेमे में सेंधमारी की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। तनय खंडेलवाल और यशवंत के साथ कमल कुमार, नक्षत्र न्यूज, रांची। तो 2 सीटों के लिए राज्यसभा का चुनाव होना है। 3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है और टेलीविजन स्क्रीन पर आप 3 चेहरों को देख सकते हैं, बैजनाथ राम, परिमल नाथवाणी और प्रणव झा। परिमल नाथवाणी बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार हैं। बैजनाथ राम और प्रणव झा को इंडी गठबंधन का समर्थन प्राप्त है। और झारखंड की सियासत में होटल पॉलिटिक्स की शुरुआत हो गई है और लोकतंत्र के लिए इससे खराब तस्वीर और नहीं हो सकती है कि राज्यसभा का चुनाव जब होता है झारखंड के माथे पर एक दाग सा लग जाता है और विधायकों को आपको होटल में रिसोर्ट्स में बंद करना पड़ता है कि वो कहीं पैसे लेकर क्रॉस वोटिंग ना कर दे, दूसरे उम्मीदवार को वोट ना कर दे। लोकतंत्र की ये तस्वीर है, बहुत ही डरावनी तस्वीर है और जनता को इन तस्वीरों को देखना चाहिए कि जिन्हें चुनकर वो भेजते हैं वो किस तरह से विकास करेंगे अपने क्षेत्र का, वो तो दूर की बात है। उन्हें बंधक बनाकर रखा जाता है कि भाई आप टूट ना जाए, आप पैसे लेकर बिक ना जाए। बहरहाल चलिए, ऐसे ही चल रही है सियासत। शायद इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेहमानों का तारुफ कराएंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर आफ्ताब जमील साहब हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता, उपाध्यक्ष हैं। बहुत स्वागत है आफ्ताब साहब। सुशांत मुखर्जी हैं, माले के नेता, बहुत स्वागत है दादा आपका। और कांग्रेस से हमारे साथ उज्ज्वल तिवारी हैं, बहुत स्वागत है आपका उज्ज्वल जी। बीजेपी को भी हमने आमंत्रित किया था इस चर्चा में, लेकिन बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने समय देकर फिर उसके बाद अपना नाम वापस ले लिया है, इस चर्चा में नहीं आएंगे। उनकी जगह शायद आंसू आए अगर हम आगे जिस तरह से बढ़ेंगे बुलेटिन में। तो उज्ज्वल जी से शुरुआत करते हैं। उज्ज्वल जी, किस रूप में देख रहे हैं झारखंड की सियासत को? 2 राज्यसभा की सीटों के लिए चुनाव होना है और होटल पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, बैठकों का दौर जारी है, चाहे इंडी गठबंधन की बात की जाए या एनडीए गठबंधन की बात की जाए, दोनों ओर बैठकों का दौर जारी है। और एक कदम आप लोगों से आगे बढ़ते हुए एनडीए गठबंधन जो कल तक ये दावा कर रही थी कि हम इंटैक्ट है और पूरा का पूरा मत हमारा परिमल नाथवाणी जो समर्थित उम्मीदवार है उनके पक्ष में जाएगा, उन्हें भी अब खतरा सताने लगा कि कहीं कोई उनके विधायक टूट ना जाए। किस रूप में देख रहे हैं पूरी सियासत को? पहले तो सभी आपके दर्शकों को नमस्कार, आदाब, जोहार। देखिए, होटल पॉलिटिक्स इंडिया गठबंधन नहीं कर रही है। होटल पॉलिटिक्स टोटली बीजेपी कर रही है। रेडिसन जैसे होटल में बैठ के सभी विधायकों को बैठा के, तो और उनके पास संख्या बल भी नहीं है। पहले हम आपको थोड़ा बैक ले जाएंगे, जबकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी के तमाम नेतागण बोल रहे थे कि हम लोग के समर्थित प्रत्याशी हैं परिमल नाथवाणी। अगर जब समर्थित प्रत्याशी हैं तो पार्टी इतना ताकत क्यों झोंक रही है?
पार्टी क्या कहते हैं सभी विधायकों को एक होटल में बंद कर दे रही है और नाम दे रहे हैं कि ट्रेनिंग है, ये सब बहाना बनाना इनकी काम है। इनके पास बहुमत नहीं है, इनको पता है। इन्होंने धन पशु को ले आए। इनके नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के जो आका है ना, उनके ही आदमी आए हैं, तो सबको पसीने छूट रहे हैं इनके कि गलती से अगर हार गए तो कितनों की नौकरी जो जाएगी ना, उस सोच नहीं सकते हैं। तो सब बहुत परेशान हैं। अपने आकाओं को खुश करने की प्रक्रिया चल रही है और विधायकों को बंद करने की प्रक्रिया चल रही है। ये बंद करने से कुछ नहीं होगा। अगर इतना ही क्या कहते हैं इनको झारखंड से बहुत लगाव था तो क्यों नहीं दे दिए थे किसी वर्कर को, क्यों नहीं दे दिए थे किसी भी वर्कर को उठा के दे देते, चाहे वो आदिवासी होता, दलित होता, माइनॉरिटी होता, या किसी को भी दे देते, चाहे वो युवा वर्ग से दे देते, एक नेता तो बनता। पर नहीं, इन्हें चाहिए दो आकाओं को खुश करना, एक अडानी एक अंबानी। तो उनको खुश करने के लिए उनके भेजे हुए दूत को भेज दिए। और होटल पॉलिटिक्स इंडिया गठबंधन नहीं कर रही है, ये बात एकदम माइंड में क्लियर कर लीजिए। और इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से 56 विधायक एकजुटता से एक साथ, हमारे प्रत्याशी प्रणव झा जी आरजेडी के सुप्रीमो से भी मिले, आरजेडी कार्यालय में भी मिले, माले से भी मिले, सभी से कंटिन्यूअस मिल रहे हैं। आप नथवानी जी बता देना कि किन किन से मिल रहे हैं। बहुमत की वो दावा कर रहे हैं, अंतर्यात्मा जगा रहे हैं, जो कि सबसे ज्यादा अंतर्यात्मा क्या कहते हैं उनके बॉस अंबानी जी का नहीं है, या वो जिनके भेजे हुए दूत हैं उनका नहीं है। वो जो अंतर्यात्मा जगा रहे हैं लोगों का, तो किनसे मिलके जता रहे हैं, किनसे मिलके जगा रहे हैं, बता तो दें। कुछ नहीं है, केवल ये एक झारखंड बीजेपी के विधायकों से वो मिले हैं, चंपई सोरेन से मुलाकात की है, बीजेपी कार्यालय में उनकी मुलाकात। ये ठीक है। अरे तू तो कह रहा है कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो तो बोल रहे हैं कि 81, अभी आप ही ने दिखाया 81 वोटर्स हैं, उनके अंतरात्मा की मामला है। तो सिंपल सा बात है ना कि भैया आप करप्शन की ओर झारखंड को पुनः ढकेल रहे हैं, जैसे पास्ट आप ढकेलने की कोशिश की है और की है। झारखंड की जनता जिस तरह उनको विधानसभा से दूर रखी, जमानतों की 20-22 विधायक में आके सिमट गए, उसी तरह झारखंड के विधायक उनको चेहरा दिखाएंगे। और परिमल नाथवानी जी का जो बैग एंड बैगेज आए हैं जिस तरह, उसी तरह बोरिया बिस्तर बांधेंगे, बोलेंगे जाओ भैया गुजरात में व्यापार करो, ठीक है, एक बार यहाँ से बने, एक बार जाके साउथ से बने, कहाँ के हैं। और 10 साल सांसद रहे यहाँ राज्यसभा। एक वो काम बताए ना, वो जो ज्ञान दे रहे थे मीडिया के द्वारा राज्य की जनता को और विधायकों को कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। भैया पहले 10 साल रहे, वो क्या किए बता दो ना, सिवाय कुछ इंडस्ट्री को प्रमोट कर, इंडस्ट्री को बैकअप देना, जो आज वो इंडस्ट्री उनके लिए बैकअप बन रही है। तो ये सिंपल सा बात है कि उनके आका ने ऑर्डर किया, आका का ऑर्डर मानना है। और बीजेपी वालों को पसीना आ रहा, क्योंकि देख लीजिएगा हम 56 हैं, हम 56 पार भी कर सकते हैं। झारखंड के जनता के चुने गए विधायक झारखंडी होने का नाता पूर्ण करेंगे। चलिए एक बार अब मेहमानों के पास जाने से पहले एक बार हम मुख्यमंत्री आवास का रुख कर लेते हैं। नवीन शर्मा हमारे साथ लाइव वहां से जुड़े हुए हैं, पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं। नवीन, क्या है लेटेस्ट अपडेट? क्या बैठक चल रही है, बैठक समाप्त हो गई? नहीं, देखिए जो संयुक्त बैठक है वो चल रही है, मंथन हो रहा है, रणनीति बन रही है। जाहिर तौर पर जो महागठबंधन के दोनों प्रत्याशी हैं वो डे फर्स्ट से ये कवायद जो है कहीं ना कहीं महागठबंधन में है कि दोनों प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित कैसे हो। यही वजह है कि लगातार बैठकों का दौर जारी है। इस वक्त जो गहमा गहमी है झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर, आप दो तस्वीर देख रहे हैं। सारी पे एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को जो है वो रेडिशन में रखा गया है। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स जो है वो झारखंड में एक बार हम लोगों को देखने को मिल रहा है। क्योंकि आज की जो ये मंथन रणनीति है, इसके बाद ये स्पष्ट होगा कि क्या कांग्रेस के सभी विधायक किसी रिजॉर्ट में रहेंगे, होटल्स में रहेंगे। क्योंकि देखिए आज भी बैठक है संयुक्त रूप से, कल भी बैठक जो है आहूत की गई है, 17 तारीख को भी बैठक है। यानी ये कह सकते हैं कल पूरा दिन लगातार बैठकों का दौर होगा। कांग्रेस के तमाम विधायक जुटेंगे, फिर वहाँ से महागठबंधन के विधायक जुटेंगे। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में जो है वो मंथन और रणनीति जो लगातार महागठबंधन की तरफ से बनाया जा रहा है,
उस पर विचार होगा, मंथन होगा। जाहिर तौर पर 18 तारीख का जो दिन है वो ऐतिहासिक दिन झारखंड के लिए होगा, क्योंकि एक तरफ जहां नाथवानी जिसके पास संख्या बल नहीं है, परिमल नाथवानी, इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया है। दूसरी तरफ जिसके पास संख्या बल है महागठबंधन का, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस, वो कहीं ना कहीं इस पूरे चुनाव में जो है लगातार ये कह सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का तो एक सीट स्पष्ट है, लेकिन कांग्रेस कोटे से जो दूसरे प्रत्याशी बने हैं वो कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में है कि हालात क्या होंगे। दो बातें सारी, देखिए कांग्रेस ने वोट का बिखराव नहीं हो, इसको लेकर के राजू को ही इलेक्शन एजेंट बनाया है। जाहिर तौर पर आप समझ सकते हैं कि पूरी मॉनिटरिंग दिल्ली से होगी, यानी किसी तरह का बिखराव नहीं हो, इंटैक्ट। यानी जो कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है, जो 16 उनके अपने विधायक हैं, वो अपना पूरा वोट कांग्रेस को मिले, ये भी कांग्रेस के रणनीति का एक अभिन्न हिस्सा है। यही वजह है कि राजू को जो है वो इलेक्शन एजेंट बनाया गया है। दूसरी तरफ आप देखिए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सुदीप सोनू को इलेक्शन एजेंट बनाया गया है। तेज तर्रार नेता हैं, मंत्री हैं सरकार में, और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के थिंक टैंकों में जो हैं वो गिने जाते हैं। तो ये दोनों ही तरफ से देखिए इलेक्शन एजेंट, चाहे सुदीप सोनू की बात करें, राजू की बात करें, तो निश्चित तौर पे। और ये कहा जा रहा था कि राजद बैठकों से दूर है, लेकिन इस वक्त जो संयुक्त बैठक है महागठबंधन की, उसमें राजद के चारों विधायक जो हैं वो भी शामिल हुए हैं। तो निश्चित तौर पे ये कह सकते हैं हलचल है, जो माहौल है अगले मुझे लगता है सारी कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण होगा अपने विधायकों को साधने के लिए। कल से लेकर के नवीन, माले के भी विधायक पहुंचे इस बैठक में। देखिए चूंकि अरूप चटर्जी तो अभी तक पहुंचे नहीं है, लेकिन इसके पहले कई राउंड की बैठक में वो शामिल हुए थे। माले की तरफ से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं है, ये माले ने स्पष्ट कर दिया है। तो निश्चित तौर पे चूंकि देखा भी गया है अक्सर कि माले की तरफ से क्रॉस वोटिंग का इतिहास भी नहीं रहा है, वो गठबंधन के साथ है। हालांकि देखिए कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जेएमएम और कांग्रेस के बीच जो एक साझा संवाद है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और अच्छा, एक नवीन एक क्विक रिस्पॉन्स आपसे चाहेंगे। आपने इतिहास की बात कही है, तो इतिहास तो इस ओर भी इशारा करता है कि 2008 की बात करें, मधु कोड़ा की सरकार थी, झामुमो और कांग्रेस के समर्थन से चल रही थी, और उस वक्त परिमल नाथवानी की पहली बार एंट्री हुई थी, और अधिकृत उम्मीदवार जो जेएमएम की तरफ से वो किशोरी लाल थे, लेकिन झामुमो के 17 में से 11 विधायक जो है नाथवानी के प्रपोजर बन गए थे और नाथवानी जीत गए थे। 2010 में सविता महतो को उम्मीदवार बनाया गया था, वो ईचागढ़ से आ रही थी, रास्ते में उनको पता चला कि नहीं भाई केडी सिंह उम्मीदवार होंगे, केडी सिंह चुनाव जीत गए। 2012 की बात करें तो आर.के. अग्रवाल वाला जो प्रकरण हुआ आप भी जान रहे हैं, और उसमें टेकलाल महतो, साइमन मरांडी, कांग्रेस से योगेंद्र साहू, उमाशंकर अकेला और सीता सोरेन, तमाम लोगों की सीबीआई की जद में आ गए। तो इतिहास की अगर बात कीजिएगा तो अभी भी बहुत स्पष्ट नहीं दिख रहा, दोनों साइड दावे हो रहे हैं, इंटैक्ट है, हम जीतेंगे, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इतिहास किस ओर इशारा कर रहा है ये समझना जरा मुश्किल हो रहा है। नवीन, देखिए मैं एक बात अपनी कहना चाहूँगा, आपने इतिहास का जिक्र किया, वो दौर अलग था। मुझे लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने राजनीतिक कार्यकाल में अभी सबसे मजबूत स्थिति में है। ये कह सकते हैं कि मेजॉरिटी की स्थिति में। आप देखिए कि 34 विधायकों का समर्थन झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ है, जेएमएम के 34 विधायक। ये दौर पहले नहीं था, उस वक्त हालात कुछ और थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा इस स्थिति में नहीं थी कि वो स्पष्ट कोई फैसला ले सके, लेकिन आज हालात कुछ और हैं। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, हेमंत सोरेन एक मजबूत कद्दावर लीडर हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी विधायक हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो है इंटैक्ट हैं। तो देखिए वो दौर अलग था, आज का दौर अलग है, ये वक्त की बात है। और इस वक्त जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हालात है, चूंकि सरकार है बहुत मजबूती के साथ, और झारखंड मुक्ति मोर्चा को जिस तरीके से हेमंत सोरेन लीड कर रहे हैं, यहाँ पर किसी तरह की सेंधमारी जेएमएम के अंदर नहीं दिखेगी, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और जहाँ तक रहा बात परिमल नाथवानी का, तो देखिए परिमल नाथवानी हल्के व्यक्ति है नहीं, ज़रूर कोई बात मोटे तौर पर हुई होगी तभी वो झारखंड आए हैं। तो ये पूरा गुणागणित, चूंकि हम लोग तो केवल संभावनाओं पर बातचीत कर रहे हैं, और देखिए यही संभावनाओं पर बातचीत की वजह से लगातार पिछले 10 दिनों से जो झारखंड का राज्यसभा चुनाव है ये पूरे देश में चर्चा का विषय है। और मुझे लगता है कि 2 दिन और, आज का पूरा दिन बीत जाने दीजिए, बीजेपी को अपने विधायकों को रेडिशन में रखना पड़ गया, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू करनी पड़ गई, संख्या बल नहीं है इसके बावजूद भी।
तो निश्चित तौर पे कल का जो पूरा दिन होगा बहुत अहम होगा। कैसे महागठबंधन, चलिए अभी बहुत कुछ अभी देखना बाकी है, 2 दिन में बहुत कुछ आएगा। नवीन आप उधर नजर बना के रखिए। हाँ जी हाँ कहिए जी। एक बात मैं इस बात को समझ पा रहा हूं कि कांग्रेस और जेएमएम ने, माने खास करके कांग्रेस ने के राजू को इलेक्शन एजेंट बना करके अपने वोट का जो बिखराव था उसको साध लिया है कि वोट का बिखराव नहीं होने देंगे। अब देखना होगा होता क्या है। बिल्कुल, चलिए नवीन नजर बना के रखिए। चर्चा में आपकी जरूरत पड़ेगी तो पीसीआर टीम आपको पहले इत्तला कर देगी, हम फिर आपसे जुड़ेंगे। नवीन, हम मेहमानों का रुख कर लेते हैं, डॉक्टर आफ्ताब जमील साहब के पास रुख करते हैं। आफ्ताब जमील साहब, जब राज्यसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज हुई थी, आप लोग लगातार कह रहे थे कि नहीं भाई हम माटी के लाल को देंगे, झारखंड से उम्मीदवार होगा, और आप लोग उस समय जीत का दावा कर रहे थे। फिर आप लोग को अचानक ख्याल आया कि भाई हमारे पास नंबर्स नहीं है, तो फिर आपने परिमल नाथवानी को समर्थन दे दिया। फिर भी आप आश्वस्त दिख रहे थे अपनी जीत को लेकर। अब ऐसी कौन सी बेचैनी आप लोगों को सता रही है कि होटल में अपने विधायकों को आपने बंद कर दिया, उन पर निगरानी रखी जा रही है? नहीं, देखिए ये कोई बेचैनी नहीं है, ये चैन है। इसी को बेचैन नहीं कहते, इसको चैन कहते हैं। जिन लोगों को चैन है उन लोगों ने सारे लोगों को बुला करके बात करने की कोशिश की और एक समय बना कि चलिए भाई चुनाव का ही समय है, इसमें सारे लोग एक गेट टुगेदर हो और आपस में सारी बातें रखी जाएं और कैसे संगठन को आगे किया जाए, जीत कैसे सुनिश्चित की जाए, इस पर विचार विमर्श करना कोई बेचैनी नहीं कहा जाता है। 72 घंटे आप लोग विचार विमर्श करते रहे। देखिए 72 तो मिल रहे, ऑफिस में चर्चा हो ही रही है। नहीं देखिए 32 रूम, 24 विधायक, 8 रूम में अधिकारी ठहरे हुए हैं, मतलब पिकनिक बन रहा है क्या जनता के पैसे से? देखिए झारखंड एक ऐसा राज्य है कि जिस दिन से ये झारखंड राज्य का निर्माण हुआ उसी दिन से यहाँ पिकनिक चालू हो गया। ये मत सोचिए पिकनिक मनाने में खाली एनडीए नहीं है, पिकनिक मनाने वाले जो लोग हैं, अभी बड़ी लंबी चौड़ी बात चल रही थी, मैंने भी सुना। आपको मैं बताना चाहता हूँ, आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारे, चूंकि बैजनाथ राम हमारे पार्टी में, हमारे जनता दल यूनाइटेड में बहुत दिन तक मंत्री रहे, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि हमारे बैजनाथ राम जी को जीत सुनिश्चित हो। लेकिन ये जो प्रणव जी का अभी जो कुछ लोग बोल रहे थे कि माटी का लाल और खाटी लाल, तो प्रणव जी क्या झारखंड से हैं? झारखंड से, बोकारो से। अरे भाई बोकारो, फिर वही नाथवानी जी का, अगर आप नाथवानी जी का लीजिएगा ना तो देखिए, जब आप बोकारो में पढ़े, उज्जवल भाई जब आप बोल रहे थे तो हम नहीं ना बोल रहे थे, मैंने आपको जानकारी दे दी। नहीं, हमको जानकारी है, जानकारी बिना लिए हम हमसे झारखंड से ज्यादा, हमरे से ज्यादा झारखंड कोई नहीं घुमा है और ना जानता है। हम सब का इतिहास भूगोल जान रहे हैं, 40 साल हम लोग का राजनीतिक जीवन। अच्छा, कौन बाहरी कौन भीतरी वो बहस मैं बताना चाह रहा हूँ। जो लोग बोल रहे हैं उनकी पढ़ाई गोड्डा से हुई, बोकारो में। भाई नाथवानी जी का नाथवानी जी के यहाँ मकान नहीं है, यहाँ दुकान नहीं है उनका, यहाँ काम धाम नहीं है। अब रिलायंस इंडस्ट्री तो पूरे देश में, तो फिर खत्म हुआ बात, तो इस पर बोलना ही नहीं चाहिए। नाथवानी जी को हम तो बोल रहे हैं आपको कि आज सबसे ज्यादा अगर बेचैनी किसी को है तो वो है कांग्रेस को। अच्छा, कांग्रेस को बेचैनी इसलिए है, ये समझा दीजिए ना, हाँ। रेडिएशन ब्लू में विधायकों को क्यों रखा गया? आप लोगों को क्यों डर सता रहा है कि भाई विधायक हमारे क्रॉस वोटिंग कर देंगे, विधायक हमारे पाला बदल सकते हैं? ये क्यों डर सता? नहीं, ये तो झारखंड मुक्ति मोर्चा भी कर रहा है। कहाँ कांग्रेस ने अभी आप ही के चैनल के माध्यम से हम लोग को पता चला चल रही है सेम हवास में भाई के राजू को बुलाया गया है स्पेशली कि कहीं इधर उधर नहीं हो जाए विधायक। देखिए आपको मैं बताना चाहता हूँ, आज के डेट में देख लीजिए सर कि आज के डेट में मैं बोल रहा हूँ इस बात को, नाथवानी जी जीतेंगे, बैजनाथ राम हमारे जीतेंगे, लेकिन हम प्रणव जी के बारे में हम नहीं। अच्छा, नाथवानी जी कैसे जीतेंगे? 24 आप लोगों के विधायक है भाई, कैसे आप नंबर्स कहां से? हम यहाँ पर कैसे नंबर बता दें आपको? हम यहाँ कैसे बता दें? नहीं, आप इतना आश्वस्त हैं। हाँ, लेकिन हारेंगे प्रणव जी, ये हम आपको बता दे रहे हैं। और प्रणव भी जीतेंगे उस दिन। क्या करते हैं 18 को साथ। और सवाल है कि देखिए आप बता दीजिएगा कि कैसे जीते उज्जवल भाई। हम भी क्या करते हैं तो अपना 20 वोट पार नहीं। देखिए सवाल है प्रणवनाथ। देखिए नाम कैसा मिक्स हो जाता है। सुनिए मेरी बात सुनिए। चलिए आफ्ताब भाई, मैंने ये कहा कि अगर किसी को मोगालता है कि भाई हम आए, कांग्रेस ने तो जबरदस्ती कैंडिडेट दे देने का काम किया,
कांग्रेस ने जबरदस्ती दे दिया। और कांग्रेस को अगर आपके पास नंबर्स नहीं है, कांग्रेस सुनिए, आप लगातार कह रहे हैं कि पार्टी कार्यकर्ता को देंगे और कांग्रेस ने जबरदस्ती दे दिया। आपको अगर एनडीए के वो नहीं ये होते, घोषित होते, तभी वो कांग्रेस के कैंडिडेट होते। कुछ भी बड़े वही जब हम लोग बोले हैं ना, हम लोग बोल दे तो कुछ भी हो जाए। अरे देखिए, कांग्रेस को हम डिफेंड नहीं कर रहे, पर कांग्रेस ने सबसे पहले उम्मीदवार दे दिया, तो कैसे परिमल नाथवानी वही आपको मैं बता रहा, जब सुनिए, जब बात हो गई, हर आदमी, नाथवानी जी बहुत जिम्मेवार व्यक्ति है, और जब वो आए हैं तब कुछ सोचिए कि ना आए हैं, खरीदने के लिए सोच, अब खरीद है कि बिक्री है कि अब खरीद बिक्री तो आप लोग जानते हैं, हम लोग तो कहीं नहीं जानते हैं भाई। नहीं, तिवारी आप जो बोले खरीदने के लिए इतिहास नहीं रहा है खरीद बिक्री का। खरीद बिक्री का तो अभी आप ही बता रहे थे। रुके ना आफ्ताब साहब, आप कह रहे खरीदने के लिए आए हैं, हाँ। तो बिकेगा कौन? बिकेगा आप ही की तरफ से, अगर नहीं बिकेगा तो खरीदार तो खाली हाथ चला जाएगा। फिर मेरे बात को डाइवर्ट ना करें। हाँ। नहीं, डाइवर्ट नहीं, मैंने बोला कि खरीद बिक्री के लिए आए। हाँ, तो खरीद बिक्री बताइए। नहीं बोला कि खरीद ले, हम लोग का तो कोई खरीदार नहीं रहा भाई। क्या कहते हैं, शहर में 500 हम लोग का कोई खरीदार है नहीं, खरीदार ना हम लोग की तरफ से कोई खरीदार है ना कोई खरीद रहा है। 56 बोलते रहिए, डालेंगे, ठीक है, जो उस दिन समय दिखा देगा, समय आने दीजिए, बता देगा। ऐसी बात नहीं है, जो स्थिति आज बनी है, सबसे ज्यादा भयावह स्थिति में कांग्रेस है। और आपको मैं बता रहा हूँ, माननीय आप लोग होटल में है और भयावह स्थिति में कांग्रेस है। माननीय हेमंत सोरेन जी, माननीय हेमंत सोरेन जी, अगर कांग्रेस को अगर ये होता, अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा पर विश्वास होता जैसे आरजेडी को है, आरजेडी तो शांत है भाई, हाय तौबा तो नहीं कर रहा है वो, लेकिन कांग्रेस को माननीय हमारे मुख्यमंत्री जो हमारे छोटे भाई हैं हेमंत सोरेन जी, उन पर विश्वास नहीं है, और यहाँ के विधायकों पर, अपने लोगों पर विश्वास है। आपको अपने विधायकों पर विश्वास है, और ये इतिहास अपने विधायकों पर विश्वास है, विधायकों का आफ्ताब साहब हाल इन लोगों ने किया है, विधायकों पर विश्वास है। सुन लीजिए, जो हाल विश्वास नहीं है, सारी भाई विश्वास है, तो आप आगे वो समर्थन दीजिए। नहीं, सारी भाई, क्यों नहीं दे रहे? ये जो बिहार में इन लोगों ने जो बिहार में आरजेडी का जो हाल किया है, आरजेडी उसको भूला नहीं है, और आरजेडी अभी उसको बताने का समय आ गया है। आरजेडी बिहार में भूला नहीं है, अपने इसको आज आरजेडी के पास ये आ गया है मौका। चलिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीएम आवास से भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, हमारे संवाददाता वहां पर डटे हुए हैं, कुछ अपडेट्स होती है तो वो भी दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो राज्यसभा चुनाव की रणनीति तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के यहाँ गठबंधन के विधायकों की अहम बैठक हुई। बैठक से बाहर आने के बाद क्या कहा विधायकों ने, ये आपको सुनवाते हैं। पार्टी को इतना डर और भय हो गया है कि आज यहाँ पे अपने विधायकों को होटल में रखना पड़ रहा है, उन लोगों को, वो भी अपने स्वेच्छा से नहीं, जबरन होटल में इन लोगों को रखा जा रहा है। ये डर और भय है वैसी पार्टी की जो पूरे देश भर में विधायकों का और पार्टी का खरीद फिरोत कर रही है। हम लोग जो 56 विधायक हैं गठबंधन के, सभी इंटैक्ट है, और ये जीत 18 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का जीत होगा। 56 एमएलएस पूरा हमारा साथ है, दोनों कैंडिडेट्स 100% जीतेंगे, हमको कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई वरी नहीं है, हमारा 2 कैंडिडेट्स 100% जीतेगा। एक निर्दलीय उम्मीदवार को जिताने के लिए बीजेपी ने झारखंड का सौदा किया, झारखंड के अस्तित्व का सौदा किया, और उस निर्दलीय उम्मीदवार को जिताने के लिए अब अपने विधायकों का भी सौदा करने जा रही है। इसीलिए विधायकों को एकजुट रखकर नाथवानी जी को ये भरोसा दिलाने जा रही है कि हमारे सब विधायक आपको वोट देंगे, चाहे झारखंड की 1932 की बात हो, चाहे वो झारखंड की स्थानीयता की बात हो, सब मुद्दों को हटाकर हम नाथवानी जी के लिए काम करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अपना कैंडिडेट है नहीं, उनके पास वोट है नहीं जीतने के लिए। एक कॉर्पोरेट कैंडिडेट को इंडिपेंडेंट के तौर पे भाजपा स्पॉन्सर करके उतारी है। हॉर्स ट्रेडिंग वो कर रहे हैं, पैसे खर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। अब पता नहीं क्या डर उनको है कि अपने ही विधायकों को वहाँ पे शिफ्ट किए हैं।
हमारे पास गठबंधन के पास पूरे वोट हैं दोनों कैंडिडेट्स को जिताने की, इनफैक्ट ज़्यादा वोट हैं, दोनों कैंडिडेट बहुत आसानी से जीत जाएंगे। तो आप लोग कॉन्फिडेंट हैं कि 200% महागठबंधन झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में एकजुट होकर दोनों कैंडिडेट को वोट करेंगे, दोनों कैंडिडेट को जिताएंगे। जितना महत्वपूर्ण मानी जा रही है गठबंधन के लिए, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, दोनों सीट हम लोग जीत रहे हैं। चलिए अन्य पार्टियां भी कहीं ना कहीं बैठकें कर रही है। चलिए, तो बैठक में जो तमाम लोग पर्यवेक्षक हों या फिर विधायक हो, मंत्री हो, वो पहुंचे तो उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको हमने सुनाया और इंटैक्ट होने का दावा किया जा रहा है। और वापस अपने मेहमानों का रुख करते हैं, सुशांतो दा का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले हम उज्जवल जी को थोड़ा समय देंगे, कुछ उन्हें महत्वपूर्ण जानकारी साझा करनी। जी उज्जवल जी कुछ कह रहे थे। देखिए, जो होटल के पॉलिटिक्स में मुझे जहां तक जानकारी है मीडिया बंधुओं के द्वारा, वो 12 से 14 विधायक पहुंचे हैं। तो एक बीमार 7 फरार, कैसे करेगा ये बेड़ा पार बता दे। तो ये सिंपल सी बात है, अब की बार 60 पार। जाना था सुशांतो जी के पास, पर ऐसा टॉस हमको दे रहे हैं ना उज्जवल तिवारी साहब कि हमको फिर जाना पड़ रहा है आफ्ताब साहब के पास। आफ्ताब साहब देखिए, कल एनडीए की बैठक हुई, बीजेपी की बैठक हुई, 7 विधायक नहीं आए। चलिए समझा जा सकता है कि क्षेत्र में है होंगे, नहीं आए। आज तो भाई ये था कि नहीं, आप लोगों को रांची रिपोर्ट करना है, जैसा उज्जवल जानकारी दे रहे हैं कि भाई पूरे विधायक, तमाम विधायक नहीं पहुंचे और सरयू साहब भी नहीं दिखाई दे रहे। मुझे नहीं दिखाई दी, हो सकता है आपको जानकारी हो, तो क्यों ऐसा हो रहा है? उज्जवल भाई को ज्यादा जानकारी है, हो सकता है कि इनको डायरेक्ट जानकारी है एनडीए का, ये देख रहे होंगे और माने भाजपा से इनको कोई बता रहा होगा कि नहीं भाई अभी तक फलाना लोग नहीं पहुंचा, अभी तक। अच्छा, सरयू जी कहाँ है, आपके विधायक कहाँ? सरयू राय हम लोग अपने क्षेत्र में है, अपने इसमें है, कोई उनको क्या दिक्कत है? उनको कहीं कोई दिक्कत है नहीं। देखिए हम लोग मतलब सरयू राय को दिक्कत नहीं, बीजेपी के विधायकों को दिक्कत है ऐसा? बीजेपी के भी विधायक काहे के लिए, एनडीए का लोग एकदम इंटैक्ट है, सब अपना अपना क्षेत्र में काम धाम कर रहा है। जो लोग यहाँ आए वो लोग अपना जाकर के खाना पीना खाया, सब साथ बैठ के मीटिंग किए, जिन लोगों को जरूरत था, जिन लोगों में कोई काम नहीं था बेचारे वो जो रांची में थे उन लोग आकर के मीटिंग किए, और अब बाकी लोग अभी आएंगे। चलिए, कोई पार्टी व्हिप जारी नहीं ना हो गया कि आपको यहाँ पर आके बैठ जाना है। चलिए ठीक, सुशांतो दा का रुख कर लेते हैं। सुशांतो दा, किस रूप में देख रहे हैं? एक तरफ बैठकों का दौर चल रहा है सीएम आवास में, दूसरी तरफ होटल में शिफ्ट कर गई है पूरी एनडीए की पॉलिटिक्स। उज्जवल जी कह रहे हैं मीडिया खबरों का हवाला देते हुए कि तमाम विधायक नहीं पहुंचे 12। आरूप चटर्जी भी तो बेचारे चल रहे हैं, नाराज चल रहे हैं। चलिए, तो आरूप चटर्जी नाराज चल रहे हैं तो भाई लेफ्ट से है वो ज्यादा बेटर बता देंगे। किस रूप में देख रहे हैं सुशांतो दा? पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि ये हमारे दोनों गठबंधन के दोनों पार्टी जीतेंगे, ठीक है, कांग्रेस भी जीत रहे, जेएमएम भी जीत रहे, लेकिन इनकी परेशानी ये है कि इनके पास जो है अपने 21 है, 24 है, वो घट ना जाए। इसके चलते ये लोग बीएनआर में, लेकिन पहुँचे अभी आधा, 24 है तो 12 पहुँचे हैं। अब कहाँ से लाएंगे ये? एक्स्ट्रा तो छोड़ दीजिए, माइनस ना हो जाए इसकी चिंता है। और हमें लगता है कि जो हमारे जो मुख्यमंत्री आवास में जो देखिए एक ट्रेंड भी होते, नए नए जो विधायक आए हैं उसको ट्रेनिंग भी दिया जाता है। वो लगता है कि होटल से ज़्यादा हमें लगता है मुख्यमंत्री आवास में वो बैठक करके वो तय करते हैं कि भाई वोट गलत ना हो जाए, पेन से लेकर हर चीज़ अगर चेंज हो जाए तो निश्चित तौर पर वो गलतियाँ हो जाती है। हमें लगता है ये दूसरी बार नहीं होंगे ऐसे, एक बार हो चुके थे, इसमें हम देखने की ज़रूरत है। पहला बात, और वो कैसे 4 विधायक उनके कम है लेकिन वो जीतेंगे बोल रहे, मतलब क्या करने आए थे यहाँ नाथवानी जी? क्या मैंने यहाँ क्या हमारे इसको मतलब जो ये झारखंड बनने के बाद जो 14.5 साल जो ये रहे, इसको चारागाह बना दिए, किसी भी कंपनी को बुला ले। आप देखिए हमारे भाई साहब बगल में बैठे हुए बोलता भाई नाथवानी जी तो यहाँ के हैं, उनके तो यहाँ पर है स्मार्ट बाज़ार है, आपको रिलायंस है, सब तो इनके है ना। तो जब इनके हैं, रिलायंस इनके हैं, तो यहाँ के हैं। मतलब कोई भी राज्य में अगर बिजनेस करें उनका खतियान यहाँ बना देते हैं हमारे साहब। तो ऐसे नहीं है, हमें लगता है कि इसको सोचने की ज़रूरत है। जो यहाँ पढ़े लिखे हैं, जो यहाँ रहे हैं, उनकी बात करने की चाहिए। आज जो इनके जो सरजू जी बोल रहे थे, शुरू से वो कह रहे थे कि यहाँ का लोकल किसी को टिकट देने की ज़रूरत है, लेकिन आप जो नाराज़गी से नहीं आए कि वो बाद में आएंगे, ये देखने की ज़रूरत है। हमें लगता है कि सरजू जी बहुत
मतलब एकदम चुने हुए विधायक हैं और वो समझते हैं वो क्या नाराजगी है, वो तो 18 को पता चलेंगे, निश्चित तौर पर होंगे। और ये दोनों हमारे गठबंधन के जो दोनों जीत रहे राज्यसभा, ये जीतेंगे। हमको लगता है 56 नहीं और आगे बढ़ सकते हैं। जी एक बार अब हम ले चलते हैं सीएम आवास पर। बैठक समाप्त हो गई है, संयुक्त बैठक। नवीन शर्मा हमारे सहयोगी वहां पर बने हुए हैं, डटे हुए हैं, और अब विधायकों मंत्रियों का निकलने का सिलसिला शुरू होगा और बैठक में क्या कुछ हुआ है वो बात करके जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो संयुक्त बैठक चल रही थी, तमाम जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के विधायक पहुंचे थे इस बैठक में और बैठक समाप्त हो गई है। कई घंटों तक चली इस बैठक के बाद अब जो विधायक हैं वो निकलेंगे और क्या रणनीति बनी है, क्या अगला आदेश है। नवीन, बैठक समाप्त हो गई, अंदर से कुछ खबर आ रही है क्या? देखिए, जो संयुक्त रूप से बैठक चल रही थी, बैठक खत्म हो गई है। जाहिर तौर पर लगातार महागठबंधन की तरफ से जो है बैठक जरूर किया जा रहा है, मंथन, रणनीति, तमाम चीज़ों पर जो है वो चर्चा हो रही है। चूँकि बैठक लगभग ये कह सकते हैं कि लगभग 2 घंटे तक ये बैठक चली और 2 घंटे की इस बैठक में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के विधायकों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में मंथन किया। बैठक में चूंकि प्रभारी के राजू मौजूद थे, अजय शर्मा जो पर्यवेक्षक है राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के, वो मौजूद थे, कांग्रेस कोटे के चारों मंत्री, सभी विधायक, राजद के चारों विधायक जो हैं वो भी बैठक में शामिल थे। अब कहीं ना कहीं क्रमबद्ध तरीके से तमाम विधायकों के निकलने का ये सिलसिला शुरू है। मुख्यमंत्री आवास से ये बैठक की तस्वीर देख रहे हैं। माले विधायक जो हैं वो भी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। बड़ा अपडेट यही है कि महागठबंधन के जितने विधायक हैं वो कहीं ना कहीं इंटैक्ट रूप से ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री आवास में चल रही बैठक में माले, राजद, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो विधायक है, सभी विधायक वो इस बैठक में शामिल थे और रणनीति और मंथन पर जो है वो चर्चा हुई है। कई विधायक जो है निकल रहे हैं। समीरदा एक सेकंड रुको। क्या मंथन हुआ दादा? क्या मंथन होना है, किस लिए बुलाया आप सब लोग जानते हैं। 8 तारीख को वोट है, हमारा दोनों कैंडिडेट जीत रहा है, अब उसी के विषय पर चर्चा हुआ है। दादा, बीजेपी जिस तरीके से अपने विधायकों को रिजॉर्ट में शिफ्ट कर दिया है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, बीजेपी संगठन हमेशा यही सब किया है, हॉर्स ट्रेडिंग का काम पूरे देश में कर रहा है। देश में राजनीति किस अवस्था में है, किस परिस्थिति में है, देश का संविधान कहाँ बचा है, लोकतंत्र कहाँ बचा है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा हॉर्स ट्रेडिंग का विरोध किया है। मेरा दोनों कैंडिडेट जीत रहा है। हमारे गठबंधन के ध्रुवीकरण में सारे मुख्यमंत्री जी यही बोले कि पार्टी के प्रति ईमानदारी और वफादारी जो है ये हमारा पार्टी का सारे आप लोग भी कोई होटल में शिफ्ट होंगे, रिजॉर्ट में आप लोग भी शिफ्ट होंगे? कहीं नहीं, हम यहीं रहेंगे। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ विधायक जो हैं समीर मोहंती मौजूद थे, बड़ागोड़ा से विधायक है, बहुत स्पष्ट तरीके से कहा कि हम लोग इंटैक्ट हैं। योगेंद्र प्रसाद महतो जो है वो क्या कुछ कोई रणनीति नहीं, वही रणनीति है, पुरानी रणनीति है जो आज डे 1 से कह रहे हैं कि भाई गठबंधन के दोनों प्रत्याशी के प्रति मतदान करना है और हर हाल में चुनाव जीतना है। माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा स्पष्ट संदेश है, गठबंधन के मुखिया का बड़ा स्पष्ट संदेश है और हम लोग आश्वस्त हैं अपने जीत के प्रति। जिनको हार का डर है आज भी वो अपना कुनवा बदल रहे हैं। वो लोग तो होटल में शिफ्ट हो गए। अब तो हार का डर है ना, उनको अपने आप को विधायकों को बिखरने का डर है। गठबंधन के सभी माननीय विधायक एकजुट हैं, एकजुट 18 तारीख तक हैं और निश्चित तौर पर दोनों प्रत्याशियों की जीत। ये एकजुटता बनी रहे इसके लिए आप लोग भी कहीं शिफ्ट होंगे क्या? भाई ये तो सामान्य प्रक्रिया है कि अगर कुछ नए सदस्य हैं तो उनको तो तौर तरीका बताया जाता है, इसमें कौन सी नई विषय है? बता दिया गया सबको, विधायकों को होटल रिजॉर्ट में शिफ्ट होने की आवश्यकता है क्या? काहे हम लोग होंगे होटल रिजॉर्ट में शिफ्ट होंगे जी। हम लोग गठबंधन के लोग और गठबंधन के साथी एक सूत्र में है, किसी पर ना उम्मीद और ना भरोसा वाला विषय नहीं है। हम लोग एक सूत्र में बंधे हुए हैं। 56 कह रहे हैं, समय आने दीजिए, वो भी पता चल जाएगा, पर्दा खुलेगा। अच्छा, कल भी बैठक है? कल भी आएंगे हम लोग, रोज आएंगे, 18 तारीख तक आते रहेंगे। योगेंद्र प्रसाद महतो को आप सुन रहे थे। जाहिर तौर पर सारिफ जिस तरीके से उन्होंने कहा और ये बहुत स्पष्ट मैसेज कि इंटैक्ट हैं और किसी भी हाल में किसी तरीके का कोई, चूंकि माले विधायक हैं, एक बार उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। नवीन, बात कीजिएगा। लगातार दोनों ही समीर मोहंती और योगेंद्र प्रसाद ने साफ तौर पर कहा कि कोई रिसोर्ट, कोई होटल में नहीं रुकेंगे इंडी गठबंधन के विधायक।
देखिए माले विधायक चंद्रदेव महतो जो है वो भी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। हालांकि उनसे भी एक बार बातचीत करेंगे, क्या कुछ कह रहे हैं। जाहिर तौर पर जो महागठबंधन के इंटैक्ट की बात करते हैं, चंद्रदेव का क्या कुछ मैसेज सारे लोग एकजुट हैं, सारे लोग एकजुट हैं, सब इंटैक्ट है, कहीं कोई ये नहीं है। आज प्रोसेस बताया गया, प्रोसेस का जो नया लोग को जानकारी दिया गया, मॉकपोल भी कराया गया। सारे आप लोग भी कहीं शिफ्ट होंगे बीजेपी की तरह? कहीं हम लोग शिफ्ट नहीं, पूरा झारखंड हम ही लोग का है, तो हम लोग कहाँ शिफ्ट होंगे? हाँ, कल भी बैठेंगे। दादा मॉकपोल भी कराया गया? हाँ। चलिए, तो चंद्रदेव महतो को सुन रहे थे। जो नए विधायक है जिसको लेकर के जिक्र किया गया कि चूंकि पोलिंग की प्रक्रिया जो है वो बैठक में बताई गई है, मॉक पोल कराया गया है कि आप अपने प्रत्याशी को वोट कैसे करेंगे। चूंकि थोड़ा पेचीदा होता है, नए विधायक जो है उस तकनीक से जो है वो वाकिफ नहीं है, जो लोग उनको वाकिफ कराया गया। चूंकि प्रथम वरीयता, द्वितीय वरीयता, तो ये तकनीकी चीज़ें हैं और इन्हीं तकनीक चीज़ों का जो है वो कहीं ना कहीं बैठक के दौरान जो है ये जानकारी विधायकों को दी गई। देखिए चहलकदमी है और आप देख रहे हैं कि लगातार बढ़ गई, काफ़ी संख्या में जो चूँकि विधायक पहुँचे हैं और जिस तरीके से बातचीत चल रही है और कहीं ना कहीं योगेंद्र प्रसाद महतो ने जो कहा कि जो है 61 जो है हम लोग इंटैक्ट हैं, बीजेपी के कई ये जो है हम लोग के संपर्क में। बहुत अच्छा। क्या निर्देशित किया गया है दादा? क्या निर्देश रहा? हम लोग की जीत हो रही है 28 तारीख। आप लोग को इससे अनुमान लग जाना चाहिए कि बीजेपी अपने विधायकों को होटल में रख रहे हैं। भाई 2 मिनट अपने होटल में रख रहे, इसका मतलब समझ लीजिए उनका मनोस्थिति उनके विधायकों का क्या है। अगर वो कंफर्म रहते तो सब लोग, हम लोग तो कहीं नहीं रह रहे हैं, न रिसोर्ट में रह रहे हैं, न होटल में रह रहे हैं, नहीं कहीं नहीं, अपना अपना घर में रहेगा लोग, सब एकदम इंटैक्ट है, इम्पैक्ट है। उमाकांत रजक झारखंड मुक्ति मोर्चा के चंदन कैरी से विधायक हैं और पिछली दफा नेता प्रतिपक्ष को हरा करके अमर बावरी को विधायक बने थे। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि बीजेपी को ज़रूरत पड़ रही है रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की, हमें ज़रूरत नहीं है, और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहा है कि महागठबंधन जो है वो दोनों प्रत्याशी जो है इस चुनाव में जीतेंगे और इसी को लेकर के ये मंथन चल रहा है। सारिफ, मैं आपको एक अपडेट ये भी बता दूं, चूँकि बैठकों के दौर की बात की जाए तो कल पूरे दिन इसी तरीके का चहलकदमी होगा और पूरे दिन बैठकों का दौर होगा। कांग्रेस के तमाम विधायक जुटेंगे, उसके बाद महागठबंधन के तमाम विधायक जुटेंगे, वहाँ से फिर मुख्यमंत्री आवास पर देर शाम एक बैठक भी होगी, वो फाइनल बैठक कह सकते हैं, क्योंकि उसके दूसरे दिन यानी 18 तारीख को चूँकि वोटिंग का दिन होगा तो कोई कोर कसर जो है वो महागठबंधन के नेता एक चीज महागठबंधन की तरफ से देखने को मिली है। नवीन, आप जिन लोगों से बात की है वो माफ कीजिएगा कॉन्फिडेंट में नजर आ रहे हैं। साफ तौर पे कहना है कि इंडी गठबंधन में रिसोर्ट और होटल पॉलिटिक्स नहीं होगा, हम अपने घर पर रहेंगे, यहीं पर रहेंगे। और बीजेपी पर इसी बात का आरोप है कि भाई अपने विधायकों को आपने रेडिसन ब्लू में बंद कर दिया है। देखिए बहुत दिलचस्प है सारिफ, आप देखिए झारखंड के इस राज्यसभा चुनाव को, दिलचस्प की इस तरीके का दिलचस्प मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए चूंकि भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थित प्रत्याशी हैं उनके पास संख्या बल नहीं है, बहुमत नहीं है, इसके बावजूद जो है वो कहीं ना कहीं वो मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम विधायकों को होटल्स में रखी है, कॉन्फिडेंट है जीत को लेकर के। महागठबंधन का दावा है, इनके अपने दावे हैं, कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। लेकिन राज्यसभा चुनाव झारखंड की राजनीति की दिशा और दशा ये दोनों तय करेगा। महागठबंधन का जो भविष्य है ये इस राज्यसभा चुनाव के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि महागठबंधन झारखंड में कितना इंटैक्ट है, क्या वाकई सरकार में महागठबंधन शामिल है या केवल झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो देखिए अहम है और मुझे लगता है कि राज्यसभा चुनाव के बाद झारखंड की राजनीति में बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। एक मैसेज जो है वो आगे बिल्कुल जो है वो साफ हो जाएगा और तमाम लोग जो है इस वक्त आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री आवास के बाहर जो है ये गाड़ियों का काफिला जो है वो निकल रहा है। सभी मंत्री विधायक जो है वो निकल रहे हैं। और सारिफ, जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे कि महागठबंधन वाले ज़्यादा कॉन्फिडेंस लग रहे हैं, तो देखिए कॉन्फिडेंस में तो हैं और
यही वजह की चलते रहता है। ये तो व्यवस्था है, व्यवस्था के तहत हम लोग काम करते हैं। होटल में शिफ्ट कराया है। अब बीजेपी वाला काहे डर रहे हैं तो हम नहीं कह सकते हैं, ये तो बीजेपी वाले से पूछिए। आप लोग भी कहीं शिफ्ट होंगे? कोई जरूरत हम लोग को नहीं है। लगातार राजद को लेकर के सवाल उठाया जा रहा है। क्या राजद को लेकर, कहाँ से आप ले आए ये बात? जब राजद देख रहे हैं गठबंधन को हर हमेशा, वैसे परिस्थिति में भी हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी ने अपना त्याग करके जो है गठबंधन को मदद किया है, तो फिर आज कहाँ से हो सकता है? हम लोग चारों देख रहे हैं, पैक्ट है, एक ही गाड़ी से आते हैं, एक ही गाड़ी से जाते हैं, वोट देने भी एक ही गाड़ी से जाते हैं। कल फिर हम लोग बैठेंगे, अपना एंजॉय करेंगे, वोट देने सिखाएंगे, सीखेंगे और क्या करेंगे। अरे हम लोग चारों एक साथ हैं। सभी विधायक जो हैं, चारों विधायक इस वक्त अंदर मौजूद हैं और ये कहा जा रहा था क्या कुछ निर्देशित किया गया है सर? हम लोगों को इंडिया गठबंधन को वोट देना है। हम लोग चारों विधायक चट्टानी एकता के साथ हैं और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को जिताएंगे। तो देखिए राजद के चारों विधायक सारी इस गाड़ी में मंत्री जो संजय यादव हैं वो खुद राजद के चारों विधायकों को लेकर के चूंकि साथ पहुंचे थे। देखिए इंटेक्ट का बात हम लोग कर रहे हैं, महागठबंधन की बातचीत कर रहे हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि देखिए कॉन्फिडेंस झलकता है। माले के भी दोनों विधायकों का आपने सुना, राजद के चारों विधायक जो हैं वो अंदर मौजूद थे, उनको भी आपने सुना। जाहिर तौर पर महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट, कॉन्फिडेंस तमाम चीज़ें हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि राज्यसभा चुनाव झारखंड की राजनीति का, खास करके महागठबंधन की राजनीति का जो भविष्य है, दशा और दिशा, वो दोनों तय करेगा। देखिए बैठक खत्म हो चुकी है, हलचल में कई लोगों से हम लोगों ने बातचीत भी करा है। मेरे साथ मेरे सहयोगी तनय जो हैं वो मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी को दिन भर इन्होंने कवर किया, जिस तरीके से रेडिशन ब्लू में बीजेपी नेताओं को रखा गया, उसके बाद आप यहाँ भी सुन रहे हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है। कितना कॉन्फिडेंस बीजेपी है? देखिए बीजेपी की बात करें तो पूरी तरह से इंटैक्ट है। चंपई सोरेन ने खुलेआम से कहा कि भले ही अंतरात्मा जो भी कहे, लेकिन विपक्ष की अंतरात्मा भी कहेगी कि परिमल नाथवानी को वोट मिलना चाहिए। परिमल नाथवानी खुद कह रहे हैं, परिमल नाथवानी विजन बता रहे हैं। संख्या बल नहीं है, परिमल नाथवानी को भी ये बात पता है, बीजेपी को भी पता है। कहीं ना कहीं रेडिसन में इकट्ठा होना ये अपने आप में बताता है एनडीए पूरी तरह से तैयार है और संख्या बल जुटाने में भी लगी है। परिमल नाथवानी खुद इस चीज़ में मास्टर रहे हैं, जब पहले भी चुनाव हुआ वो संख्या बल जुटाने में जो है सक्षम रहते हैं। बीजेपी भी जो है, जब दीपक प्रकाश की बात करें तो 25 से 31 वोट आए थे। अब ऐसे में फिर से जब बात चल रही है आंकड़ों की, तो आंकड़ों पर बीजेपी जो खेलती है, किस प्रकार से खेलती है, ये कई चुनाव में देखा गया। मैं और सारिफ लगातार बात कर रहे थे कि ये चुनाव झारखंड की, महागठबंधन की राजनीति की दिशा और दशा तय करेगा। बिल्कुल तय करेगा, क्योंकि बीजेपी जिस प्रकार से कॉन्फिडेंट दिख रही है। भानु प्रताप शाही ने खुद कहा है कि 18 तारीख के बाद देखिए किस तरह से गठबंधन का सारा गठजोड़ टूट जाता है, जो गांठ पड़ी हुई है सब टूट के, और उसके बाद देखिए एक नई राजनीति की शुरुआत होती है झारखंड में। मान के चले क्या कि माइनस कांग्रेस सरकार देखने को मिल सकता है इसके बाद? देखिए जो अभी तक समीकरण बन रहा है उसमें कुछ भी हो सकता है। चलिए नवीन, ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। बैठक हो गई है और आपने तमाम जो गठबंधन में शामिल दल है उन तमाम दल के तमाम नेताओं से आपने बात की, चाहे आरजेडी हो, माले हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, और इंटैक्ट नजर आ रहे हैं। और एक बात जो छन कर आई है कि भाई एनडीए की तरफ, माफ कीजिएगा, इंडी गठबंधन की तरफ से रिसोर्ट और होटल पॉलिटिक्स नहीं देखने को मिलेगी। नवीन, बहुत शुक्रिया आपका, आपने महत्वपूर्ण जानकारियां दी। इस चर्चा में लगातार आप बने रहे अपडेट्स के साथ, बहुत शुक्रिया आपका। मेहमानों का रुख कर लेते हैं, समय की कमी है। मैं चाहूंगा कि एक एक मिनट में आप लोग वाइंड अप कॉल रखिएगा। उज्ज्वल जी से लेते हैं। उज्ज्वल जी, किस रूप में देख रहे हैं महागठबंधन के तमाम जो विधायक मंत्री निकले हैं, उनका बयान हमने सुनाया है और बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। देखिए, हम लोग शुरू से ही कॉन्फिडेंस है। हमारी इंडिया गठबंधन इंटैक्ट हैं, दोनों प्रत्याशी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं और हम लोग 56 के 56 विधायक के साथ संपूर्ण रूप से एकजुट होकर महागठबंधन के प्रत्याशी को जिताएंगे। हम लोग को कोई ऐसा मीटिंग नहीं हुआ जिसमें कुछ विधायकों की कमी रही। आप देख सकते हैं बीजेपी के दो बार, चाहे कल हो या आज हो, विधायक और अंतर आत्मा जो जगने की बातें आप लोग कह रहे हैं या मीडिया बंधु में कुछ लोग कह रहे हैं, तो अंतर आत्मा तो बीजेपी के भी विधायक के होंगे कि माटी को देना है। तो अंतर आत्मा किसकी जागेगी और किसकी नहीं जागेगी ये 18 को पता चल जाएगा। ये विश्वास रखिए कि इंडिया गठबंधन आपको 2-2 मिठाई खिलाएगी। चलिए, दोनों प्रत्याशी को जीत का, संपूर्ण जीत के
आपको मिठाई भी खिलाएगी। चलिए आफ्ताब जमील साहब, जो बयान सुना आपने बैठक समाप्त होने के बाद, उसके बाद से थोड़ी बेचैनी बढ़ रही है कि अभी भी आप लोग रिलैक्स हैं? हालांकि नंबर्स आपके अभी रेडिसन ब्लू में पूरे नहीं हुए हैं, 50% सिर्फ विधायक वहां पर है। नहीं, हम लोग उस नंबर को देख ही नहीं रहे हैं। हम लोग जो है एनडीए बोलने पर विश्वास नहीं करता है, करने पर विश्वास करता है। और केंद्रीय नेतृत्व इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से देख रहा है, कैसे क्या करना है नहीं करना है। और अगर हम लोगों ने कहा है कि हम लोगों की जीत सुनिश्चित होगी, तो आपको मैं बता रहा हूँ, आश्वस्त कर रहा हूँ कि हम लोग की तरफ से आपको इमरती खिलाएंगे 18 तारीख को, कि आप देख लीजिएगा कि क्या स्थिति बनने जा रही है। और डबल इंजन की सरकार इस चुनाव के बाद में झारखंड में बनने जा रही है। चलिए सरकार बनने जा रही है, सत्ता का चेहरा चेंज हो रहा है, ये कई बार हम लोगों ने सुना है, और सूरत हाल क्या है वो जनता के सामने है। चलिए सुशांत दा, जैसे अब चर्चा में शुरुआत किया था तो आप पे सवाल उठाया था जेडीयू के प्रवक्ता ने, जेडीयू के वरिष्ठ नेता ने, कि भाई माले नहीं नजर आ रही है, लेफ्ट नजर नहीं आ रहा। नहीं, सामने तो नजर आ गया, बयान भी आ गया, कॉन्फिडेंट भी नजर आ रहे हैं। जी देखिए, इसके लिए नहीं, हम लोग चिंतित नहीं है, चिंतित वो है, इसलिए होटल में बंद करके रखा। सबसे बड़े चिंतित वो है उनके कि वो 24 में से 12 आए हैं। 12 में से कितना, मतलब 56 में प्लस कितना होगा, ये देखने के वो अंतरात्मा के साथ हो सकते हैं। झारखंड के झारखंडी होंगे, झारखंड के होंगे तो वो कुछ कर सकते हैं झारखंडियों के लिए। हमें लगता है कि ऐसे होंगे, पर 56 नहीं 61 होंगे। जी चलिए बहुत शुक्रिया शशांत दा आपका, उज्जवल जी आपका, आफ्ताब जमील साहब आपका बेहद शुक्रिया। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त नक्षत्र न्यूज़ को इस डिबेट को दिया। तो मेरे साथ फिलहाल इस विशेष में इतना ही। देखते रहिए नक्षत्र न्यूज़।